लाइन फॉलोइंग रोबोट के अंदर पीआईडी क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा अगर आपको यूज़ करना अब तक नहीं आता। तो पहली चीज़ तो ये कि पीआईडी का कोड ना कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ भी ऐड कर देता हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं, कोड आपको मिल जाएगा। बहुत कॉमन होते हैं कोड, लेकिन काम कैसे करता है पीआईडी, होती क्या चीज़ है, वो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। देखो, पहली चीज़ तो ये कि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट मेथड है इस रोबोट को चलाने का, प्रोग्राम करने का। इसको हम पीआईडी कहते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। ना उसमें होता क्या है, तो पहले तो आपको पीआईडी बनाने से पहले ना, पीआईडी पे रोबोट बनाने से पहले आपको सिंपल रोबोट का जो मैकेनिज्म है, वर्किंग है ना, वो आपको आनी चाहिए। पिछली 2-3 वीडियोस मेरी इसी बारे में आप जाके देख सकते हैं। उससे पहले मैंने इसको रोबोट को असेंबल करके दिखाया है। तो आपने पहले जो है ना, इसको बिल्कुल सिंपल कंडीशन पे चलाना है। सिंपल कंडीशन क्या होती है, जिसको हम इफ एल्स की कंडीशन कहते हैं, कि अगर इस पे लाइन आए तो रोबोट सामने जाए, अगर इस पे लाइन आए तो रोबोट इधर टर्न करे, अगर इस वाले पे लाइन आए तो रोबोट इधर टर्न करे। ये आपने पहले खुद बना के चलाना है, ताकि आपको पता लगेगा अच्छा वर्किंग हो रही है, और पहले ये चलाएंगे तो पता लगेगा कि रोबोट ठीक है, काम कर रहा है। फिर पीआईडी पे आना है आपने। अगर डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत मुश्किल है, आपको समझ नहीं आ पाएगा, और शायद इसलिए समझ ना आ रहा हो इस वीडियो पे आया हूँ। तो पहले तो आपने ये वाला काम करना है। ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 में उसी रोबोट को जो आपने चेक कर लिया कि मोटर सही काम कर रही है, सेंसर सही काम कर रहा है, अब इस पर पीआईडी लगाते हैं। पीआईडी नॉर्मली इस सेंसर पे लगाया जाता है, जो प्लोलू का सेंसर मैं तस्वीर लगा रहा हूँ, इस सेंसर पे यूज़ किया जाता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर टोटल एक तो 8 सेंसर होते हैं या 5 हैं। जितने नंबर ऑफ सेंसर ज़्यादा होंगे, बेहतर वर्क करेगा पीआईडी, ठीक है। और दूसरा ये कि उस सेंसर के साथ बने बनाए कोड मिलते हैं, और इसी सेंसर का जो है ना, मैंने कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे। ना काम कैसे करता है, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ना, कॉन्सेप्ट इस पर ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि इसमें सेंसर अलग अलग नज़र आ रहे हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव ये है कि पीआईडी का मतलब ये होता है कि हम एक एरर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि इस वक्त इस मशीन में कितना एरर है, जिस जगह इसको होना चाहिए उसमें कितना ये गलत पोजीशन के ऊपर है, और उस एरर को रिमूव करना है। ये बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट था पीआईडी का। अब देखो, मैं समझाता हूँ आपको कि हम चाहते हैं कि ये रोबोट कहाँ होना चाहिए। इसकी हमेशा लाइन यहाँ रहनी चाहिए, ना यहाँ ना यहाँ। लाइन हमेशा इसके सेंटर में यहाँ रहनी चाहिए। इसको इस लाइन के ऊपर रखना है। अगर लाइन टेढ़ी हो जाती है तो इस रोबोट ने यहाँ पे टर्न कर जाना है ऐसे। ये कॉन्सेप्ट है ना, वह लाइन फॉलोइंग रोबोट का। अब हम ये कहेंगे कि जब लाइन यहाँ पे हो ना, सेंटर पे, यानी कि मिडिल वाले सेंसर पे हो, इस सेंसर का नाम रख लेते हैं। क्या नाम रख सकते हैं? इस सेंसर का नाम रख सकते हैं जैसे 1 2 3। इसका नाम क्या कर देते हैं हम? 3। जब लाइन S3 पे हो तो हमारे एरर की वैल्यू 0 हो, यानी कि बिल्कुल सेंटर में है ना, तो हमारा एरर क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, ये समझ लिया आपने। एक एरर के नाम से एक हमने वेरिएबल बना दिया। जब लाइन हमारी यहाँ पे आ जाए, ठीक है, S4 पे आ जाए, यानी 1 बढ़ जाए, तो अब एरर की वैल्यू 1 हो जाए। और जब लाइन यहाँ पे आ जाए ना, तो एरर की वैल्यू 2 हो जाए। सिमिलरली जब लाइन यहाँ आ जाए तो अब 1 नहीं, अब -1 हो जाए और -2 हो जाए। आखिरी वाले पे -2 हो जाए। अच्छा, अगर लाइन इन दोनों पे एक साथ आ जाए तो 1.5 भी हो जाए। ये हम एरर की वैल्यू को समझ लो सेट करते हैं। इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। इसकी ट्रिक्स भी होती हैं कि आपने ख़ास तरह से लूप बना दिया कि इनको प्लस माइनस करके वो खुद ही निकाल लेता है कि इस पे लाइन है, ये 1 है तो ये 1 हो जाए, 2 हो जाए, -1 -2, 1.5 -1.5 2.5। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये हो गई एरर की वैल्यू। नाउ अब क्या करेंगे कि जब हमारी एरर की वैल्यू 0 थी, तो हम एक नीचे कमांड ये लगाएंगे कि हमारे जो मोटर्स है ना, ये आगे चल रही हैं, दोनों मोटर्स आगे चल रही हैं। लेट सपोज 100 की स्पीड से चल रही हैं। फंडामेंटल्स आपकी क्लियर होने चाहिए। मैंने अगेन इसीलिए कहा लाइन खोलें कि हमारी दोनों मोटर 100 की स्पीड से आगे चल रही हैं। दोनों मोटर्स में एरर की वैल्यू जो है ना, वो ऐड हो जाए। तो अगर हमारी मोटर सेंटर में है तो एरर क्या है? 0। दोनों क्या होंगे? सेंटर। लेकिन अब एरर क्योंकि 1 हो जाए, ठीक है, एरर 1 है, तो हमारे इसके अंदर ना कुछ वैल्यू प्लस हो जाए और इसके अंदर कुछ वैल्यू माइनस हो जाए, तो हमारा रोबोट इधर टर्न कर जाए। कैसे होगा? अब 1 जो है उससे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, 100 से 101, तो उसके साथ हम कुछ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं उसके साथ करता हूँ 20 मल्टीप्लाई, कि जब 1 पे आया ना, इस सेंसर पे वैल्यू आए, तो ये जो मोटर है ना, ये वाली, ये 120 पे आ जाएगी और ये 100 से माइनस हो जाएगी, 80 पे आ जाएगी। और सिमिलरली जब इस वाले सेंसर पर आखिरी पे आए तो एरर कितना हो जाएगा? 2। तो ये जो है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 140 हो जाए और ये 60 हो जाए, तो हमारा रोबोट पूरा का पूरा टर्न कर जाएगा। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई किया 20 से, इसको कहते हैं पी। पीआईडी का पी समझाया मैंने अभी आपको कि इसको कहते हैं पी। कि आपकी जो वैल्यू है ना, वो हमारी एक मोटर में ऐड हो जाए और एक में सब्ट्रैक्ट हो जाए। अच्छा, जब इधर लाइन आएगी उस उल्टी तरफ, ये भी समझ लेते हैं। तो -1 हो गया था। -1 का मतलब ये कि जो पहले मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यू, अब वो उसके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो अब ये 80 हो जाएगी और ये वाली 120 हो जाएगी और रोबोट इधर चला जाएगा।
प्रोपोर्शनल आपको समझ आ गया कि प्रोपोर्शनल हम ऐसे करते हैं। इस सारे को हम ना मैथमेटिकल फॉर्म में अगर कोड में लिख दें तो ये पीआईडी कहलाता है। जब तक आपका पूरा रोबोट 100% होकर आपको क्लियर ना हो, अब आप ये पूरा का पूरा कोड लिख दें और अगर ना काम कर रहा हो तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ एरर आ रहा है, ठीक है। तो जब आपका पूरा रोबोट सही काम कर रहा है उसके बाद उस कोड के अंदर सारी पिन और वैल्यू सही रखेंगे तो आपका रोबोट डायरेक्ट लाइन को फॉलो करने लगेगा और डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होकर आपका चल रहा होता है। अच्छा, ये तो पी था। आई और डी वो इसकी एफिशिएंसी को मज़ीद बढ़ाते हैं। आप खाली पी से भी रोबोट को चला सकते हैं। नाउ आई और डी क्या काम करते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि शायद आपको अब समझ आ जाएगा अगर अब तक समझ नहीं आता कहीं भी पढ़ने के बाद। देखो, आई और डी क्या करते हैं कि पी तो सिर्फ ये कर रहा था सिंपल, यहाँ लाइन थी तो इतना एरर, यहाँ लाइन थी तो इतना एरर, यहाँ लाइन तो इतना एरर, यहाँ लाइन थी तो इतना एरर की वैल्यू होती जाएगी। आई क्या करता है कि एरर कितनी देर तक रहा है। फॉर एग्जांपल इस वाले सेंसर पे अगर लाइन है, ठीक है, हमने क्या कहा था 1 है। नाउ 1 है और ये मोटर तेज़ चल रही है, ये मोटर स्लो चल रही है, लेकिन ये एरर रिमूव नहीं हो रहा। 1 था, अगले सेकंड फिर 1 है, अगले सेकंड फिर 1 है। इसका मतलब क्या, कोई मसला है, लाइन सेंटर में नहीं आ पा रही, मतलब ये मोटरें जो चल रही हैं ये सेंटर में नहीं ला पा रही। तो हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, इसको हम आई कहेंगे, उसको भी हम मोटर के अंदर ऐड कर देंगे और वो क्या करेगा, जितनी दफ़ा एरर आ रहा है ना उसको प्लस भी करता जाएगा, पिछले एरर के साथ उसको ऐड करता जाएगा जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता। वो ज़ीरो हो जाएगा तो खुद ही उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर 1 3 सेकंड तक रहा था ना तो 1 की जगह वो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 होने से क्या होगा कि ये जो स्पीड है ये और बहुत तेज़ हो जाएगी, इतना तेज़ हो जाएगी कि आखिरकार रोबोट मजबूरन सेंटर में आ जाएगा। तो अगर पी काम नहीं कर रहा या पी इसको सेंटर में नहीं ला पा रहा तो आई क्या करेगा कि अगर फॉर एग्जांपल एरर 2 या 3 चला गया, सेंसर ज़्यादा होने चाहिए इसलिए मैंने कहा 8 उतना बेहतर चलता है, 3 चले गया तो 3 2 दफ़ा है तो 3 3 6 हो जाएगा, अगली दफ़ा 3 3 9 हो जाएगा। जब तक वो 0 पे नहीं आ जाता ना तब तक वो आई उसको पुश करता रहेगा कि इसने उधर जाना है। तो आई इस तरह उसकी जो है ना तो आई इंश्योर करता है कि आपका रोबोट एट दी एंड सेंटर में आ जाए। सिमिलरली डी का भी कुछ सिमिलर सा ही काम होता है, वो ये करता है कितना तेज़ एरर चेंज हो रहा है, लेकिन अगर एरर स्लोली चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अगर अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज हुई है तो उसको थोड़ा बेहतर तरीके से सेंटर में लेकर ये काम करता है हमारा डी। और इस तरह हमारा पूरा पीआईडी काम करता है। अगर आपको कोड चाहिए ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रोबोट कैसे बनाना है ये बिल्कुल मेरे हाथ में जो रोबोट है इसको मैंने 2-3 वीडियोस पीछे पूरा असेंबल बना के दिखाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्प हुई है उस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके पास शो हो जाएगी। दिस इज शाफाद अहमद फ्रॉम रोबोट्यूब। अल्लाह हाफिज़।